तो फ्रेंड्स मैं इस डोरेमोन और परमैन के कोलैबोरेशन का पार्ट 2 लेके आ चुका हूँ। तो फ्रेंड्स आपने पिछले वीडियो में बिल्कुल भी लाइक नहीं कर, और फ्रेंड्स वीडियो तो कई सारे लोग देखते हैं पर कोई भी लाइक ही नहीं करता। तो फ्रेंड्स वैसे तो लाइक ही 150 लाइक ही था, पर यहाँ पे तो 34-35 लाइक ही कंप्लीट हुआ है। तो फ्रेंड्स पर फिर भी मैंने आपके लिए पार्ट 2 लेके आ चुका हूँ। तो फ्रेंड्स अगर इस वाले वीडियो में भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा तो मैं इस पार्ट को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो फ्रेंड्स बिना किसी देरी के पार्ट 2 को भी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने पहले पार्ट में देखा था कि जो डोरेमोन और बाकी सब होते हैं उस पोर्टल पे मतलब चले जाते हैं, जिससे मतलब परमैन की वर्ल्ड में वो पहुंच जाए। फिर हम देखते हैं कि वो सब एंटर करते हैं उस पोर्टल में, और दूसरी ओर हम सीन दिखाया जाता है मिस्सो का, जहाँ पे जो मिस्सो काफ़ी नर्वस होता है, वो अपने रोबोट से बात कर रहा होता है, मतलब वही पाकू और उसके डेट के बारे में। तो हम देखते हैं कि जो डोरेमोन और बाकी सब उस पोर्टल में एंटर कर जाते हैं, और हम देखते हैं कि वहाँ से निकलते हैं। तो हम देखते हैं कि जो बाकी सब होते हैं ना, वो स्कूल की जो पहाड़ी होती है ना, वो वहाँ पे ही मतलब उतरते हैं। तो हम देख नोबिता और बाकी सब होते हैं, जियान, सुनियो, शिजुका, बाकी सब कह रहे होते हैं कि तो हमारा स्कूल का पीछे वाला पहाड़ी जैसा लग रहा है ये जगह। तो हम देखते हैं कि फिर हम देखते हैं कि जो डोरेमोन होता है वो बोलता है लग तो मुझे भी ऐसे रहा है। फिर सभी लोग मतलब बैम्बू कॉप्टर पहन लेते हैं और वहाँ पे मतलब कि वो देखने लग जाते हैं उस जगह को। फिर हम देखते हैं कुछ लोगों की जो नज़र होती है वो मतलब इन डोरेमोन और नोबिता और बाकी सब पे पड़ती है, और वो लोग हैरान हो जाते हैं कि वो लोग बिना परमैन सेट मतलब कि उनकी दुनिया में तो परमैन ही जो उड़ सकता है, बाकी को तो कोई उड़ ही नहीं सकता। तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक और सरप्राइज भी हो जाते हैं कि जो बैम्बू कॉप्टर से बाकी सब मतलब यहाँ पे उड़ रहे होते हैं। तो फिर डोरेमोन और नोबिता होते हैं वो एक मतलब वहाँ पे पास में एक होटल होते हैं, वो वहीं पर मतलब उस बिल्डिंग के ऊपर उतरते हैं। और यहाँ पे जो नोबिता होता है वो पूछता है डोरेमोन अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो डोरेमोन होता है वो बोलता है कि हम डोरेमोन होता है नोबिता को ये बात बोलता है कि परमैन के लोकेशन मुझे पहले ट्रैक करनी पड़ेगी, और वैसे भी शाम हो रही है तो हम डायरेक्टली कैसे मिल सकते हैं। तो डोरेमोन होता है बोलता है कि बाकी के टाइम हमें रात का होटल में ही बिताना होगा। फिर हम देखते हैं कि वो लोग अंदर आते हैं। फिर जो डोरेमोन होता है वो एक गैजेट का यूज़ करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो डोरेमोन फिर यहाँ पे जो डोरेमोन होता है वो फिर और बाकी सब होते हैं ना, वहाँ पे मतलब डोरेमोन के पास ज़्यादा रुपए नहीं होते। फिर हम देखते हैं कि जो होटल के मतलब वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट होते हैं उनके पास मतलब डोरेमोन और बाकी सब जाते हैं, और हम देखते हैं कि डोरेमोन के पास तो कुछ पैसे ही होते हैं, बाकी सब मतलब इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पर सुनियो होता है बोलते हैं कि मेरे पास तो पैसे हैं। फिर हम देखते हैं कि जो सुनियो और बाकी सब मिला जुला के उनके पास एक रूम उनका मतलब रेंट हो जाता है एक रात के लिए। फिर हम देखते हैं कि वो सब मतलब उस रूम में चले जाते हैं, और दूसरे हम देखते हैं कि यहाँ पर पूरी रात हो रही होती है मतलब परमैन के वर्ल्ड में। फिर हम देखते हैं कि फिर सीन कट होता है, फिर यहाँ पे सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। यहाँ पे मिस्सो होता है वो उठ जाता है, और मिस्सो होता है वो सोचता है आज तो मुझे शाम में जाना है पाको के साथ, मतलब वो याद कर रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे मतलब नर्वस भी फील कर रहा होता है, सोचता है कि मैं क्या करूँगा। फिर हम देखते हैं दूसरे जो नोबिता, जियान, सुनियो सब वो लोग भी मतलब एक ही रूम में सो रहे होते हैं। फिर उनकी नींद भी खुलती है। तो यहाँ पर जो नोबिता होता है बोलता है डोरेमोन डोरेमोन उठ जाओ। तो यहाँ पर डोरेमोन होता है बोलता है क्यों मुझे उठा रहे हो, मुझे और डोरा के खाना है। तो यहाँ पर जो नोबिता होता है बोलता है कि तुम अभी भी क्यों सो रहे हो। डोरेमोन होता है वो थोड़ा नींद में होता है। तो यहाँ पर जो डोरेमोन फिर उठता है बोलता है हाँ नोबिता बोलो। फिर नोबिता होता है बोलता है कि हमें तो परमैन के पास जाना था ना, तुम भूल गए हो। तो फिर डोरेमोन होता है बोलता है हाँ मैं तो भूल गया था। डोरेमोन होता है ना फिर मतलब वो अपना डिवाइस निकालता है, जहाँ पे जान होता है वो बोलता है कि तुम जल्दी करोगे डोरेमोन, में बहुत ज़्यादा गुस्सा, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, सच में आता ही नहीं तुम्हारे साथ तो ज़्यादा सही रहता। तो यहाँ पे जो डोरेमोन होता है वो बोलता है जान को फिर हमने तो वैसे तुम्हें कुछ मतलब कहा भी नहीं था आने को, तुम खुद ही हमारे साथ जोर जबरदस्ती कर रहे थे। बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम मुझसे ऐसे कैसे बात करते हो डोरेमोन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो डोरेमोन होता है बोलता है अच्छा जान मैं तो ऐसे ही कह रहा था तुम। तो यहाँ पे जो जान होता है बोलता है कि ठीक है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने गैजेट यूज करता है और वहाँ पे परमैन का लोकेशन ट्रैक करता है। फिर हम देखते हैं कि जो डोरेमोन होता है वो लोकेशन ट्रैक कर लेता है, और हमारा जो परमैन का लोकेशन तो वो नहीं होता है पर वो पायान का होता है। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग होते हैं मतलब फिर थोड़ी देर मतलब रेडी होते हैं, मतलब कि अचानक से उठे तो अचानक से थोड़ा चल जाएंगे, फिर वो अपने आप को थोड़ा ठीक करते हैं। और हम देखते हैं कि फिर वो लोग फिर वहाँ से जो बाकी जो पेमेंट होता है वो देके फिर वो चले जाते हैं। मतलब फिर हम देखते हैं कि वो मतलब उस लोकेशन को ट्रैक करने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि दूसरी ओर जो मिस्सो होता है वो सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँगा। वो मतलब अपने रूम में अपने रोबोट को फिर ऑन करता है। उसका रोबोट होता है बोलता है तुम उठ गए और तुमने मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी ऑन कर दिया। तो यहाँ पर जो मिस्सो होता है वो बोलता है कि रोबोट में बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन हो रहा है, तो मुझे बता सकते हो, कुछ आइडिया दे सकते हो। तो जो मिस्सो का जो रोबोट होता है वो मतलब सारे प्लान बता देता है कि तुम्हें ये सब करना है, और वो बता देता है कि और मिस्सो का रोबोट
होता है, बोलता है कि कौन सा टाइम है तुम्हें जाना है। तो यहाँ पे मिस्सो होता है, बोलता है कि शाम में 5 बजे के आसपास में हमने जाना है। कट होता है, दूसरी ओर सीन यहाँ पर दिखाया जाता है सुमेरे का। यहाँ पे सुमेरे होती है, वो भी सेम कंफ्यूजन काफी होती है। और उसकी जो रोबोट होती है बोलती है तुम मुझे ज्यादा कंफ्यूज क्यों हो रही हो। मतलब सुमेरे होती है, वो ड्रेस के लिए काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रखी होती है कि उसको कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए आसाम के लिए। यहाँ पे जो सुमेरे की जो रोबोट होती है वो बोलती है तुम्हें ये वाला ड्रेस पहनना चाहिए। तो सुमेरे होती है, मतलब पाको होती है, बोलती है ये वाला ड्रेस सही तो होगा ना। यहाँ पे जो सुमेरे होती है, की रोबोट होती है, यहाँ पे सुमेरे की रोबोट होती है, वो बोलती है कि तुम्हें कोई सा भी ड्रेस पहनो तुम्हें तो अच्छा ही लगेगा। तो यहाँ पे जो सुमेरे होती है बोलती है कि अच्छा ठीक है, मुझे लगता है ये वाला ड्रेस ही काफी सही रहेगा। फिर बाकी सीन दिखाया जाता है डोरेमोन का। यहाँ पे जो डोरेमोन होता है वो ट्रैक करते करते मतलब पयान के पास पहुंच जाते हैं वो लोग, और हम देखते हैं कि यहाँ पे डोरेमोन होता है, बोलता है मिल गया मुझे, ये है परमैन। तो हम यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नोबिता होता है मतलब पयान के पास पहुंच जाता है। यहाँ पे पयान भी शौक हो जाता है कि ये लोग कैसे उड़ रहे हैं। पहले तो पयान होता है, बोलता तुम सब उड़ कैसे रहे हो। तो यहाँ पे जो डोरेमोन होता है वो बोलता है वो बात छोड़ो, क्या तुम परमैन हो। तो यहाँ पे जो पयान होता है वो बोलता है हाँ हम परमैन तो है। यहाँ पे पयान के साथ बूबी भी होता है। तो यहाँ पे जो पयान होता है बोलता है हाँ हम परमैन सी है। तो यहाँ पे जो नोबिता होता है वो कहता है कि ये परमैन कुछ ज्यादा ही मोटा दिख रहा है और ये मंकी जैसा भी दिख रहा है। और हम देखते हैं कि पयान गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मैं कोई मोटा इंसान नहीं हूँ। यहाँ पे जो सभी लोग फिर हंसने लग जाते हैं, और यहाँ पे सुनिए होता है, बोलते तुम मोटे ही हो। हम देखते हैं कि जो पयान काफी गुस्सा हो जाता है, बोलते तुम हो कौन आखिर, और तुम मुझे यहाँ पे क्यों परेशान करने आ गए हो। यहाँ पे जो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। डोरेमोन बोलता है अच्छा ठीक है, हम ऐसे ही कह रहे थे। फिर यहाँ पे पयान होता है, बोलता है कि मैं परमैन तो हूँ पर परमैन एक नहीं, हम दोनों को छोड़कर 2 और है। यहाँ पे जो नोबिता होता है, बोलता है हाँ मुझे याद है, कॉमिक में तो 4 परमैन थे और ये इसका नाम शायद पयान है और इसका नाम बॉबी है। तो यहाँ पे जो डोरेमोन होता है बोलता है तुम्हें पहले ही सोच के रखना चाहिए ना। तो यहाँ पे जो नोबिता होता है बोलता है कि हाँ मैं भूल गया था। तो सुनिए होता है, बोलता है मुझे पहले से पता था। यहाँ पर जियान होता है, बोलता है मैंने तो बहुत पहले कॉमिक पढ़ी थी तो मुझे उतना याद नहीं है। शिजुको यहाँ पे कहती है कि मुझे कुछ खास याद नहीं क्योंकि मैंने वो कॉमिक को पढ़ी ही नहीं है। हम देखते हैं कि फिर जो पयान होता है बोलता है उसका घर उस साइड है। फिर वो पयान होता है, बोलता है चल ठीक है मैं तुम्हें ले जाता हूँ मिस्सो के घर पे। फिर हम देखते हैं कि जो यहाँ पे जो सभी लोग होते हैं मिस्सो के घर की ओर निकल जाते हैं, और हम देखते हैं कि वो मिस्सो घर पे जैसे ही मतलब वो पहुंच जाते हैं, और हम देखते हैं कि जो मिस्सो घर पे पहुंच जाते हैं वो सब, तभी जो मिस्सो होता है अपने रोबोट से बात कर रहा होता है, वो शॉक हो जाता है सभी को देखकर। और हम देखते हैं कि तभी इस पार्ट का भी एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको पार्ट 3 देखना है तो प्लीज इस वीडियो पे एटलीस्ट 100 लाइक कंप्लीट कर दो। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और फ्रेंड्स आप अगर इस वीडियो को लाइक इन 100 लाइक में अगर इसको कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसका पार्ट 3 भी ले आऊंगा। और अगर पार्ट 1 जैसा इसमें भी बिल्कुल लाइक्स और सपोर्ट नहीं आएगा तो मैं इस पार्ट को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, और हो सकता है कि मैं आगे का डोरेमोन की फैन में स्टोरी लेके आऊँ।